हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली BTC एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, और इस टाइम पे क्या हम बाकी ऑल्ट्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं यानी, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूँगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा हमारा पर्सनल ओपिनियन एंड थॉट्स होगा। बाकी इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो भी आप अपना डिसीजन लोगे उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद यहाँ पर होंगे। तो इसके लिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार देख लेना। तो शिबा इनू कॉइन को लेकर बहुत सारे लोगों का भी इस टाइम पे क्वारीज है कि शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर क्यों हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीजन है जिसके कारण शिबा के प्राइस के अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो इस टाइम पे देखोगे तो शिबा को लेकर यहाँ पर शिबेरियम लॉन्च की बातें चल रही है, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शिबेरियम नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाला है। तो शिबेरियम का जो हाइप मार्केट के अंदर बनाया जा रहा है, तो ये जो हाइप है ये हाइप क्या मार्केट के अंदर रहेगा या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि शिबेरियम अभी इस टाइम पे आ रहा है जिसके कारण लोग बहुत बड़ी अमाउंट में बाइंग कर रहे हैं। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा लग रहा है कि शिबेरियम जिस दिन आएगा उस दिन प्राइस और भी ऊपर जाएगा। तो मार्केट के अंदर ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस दिन इवेंट होती है, ये आप अच्छे से लिख के ले लो किसी किसी जगह पे, जिस दिन इवेंट होती है या फिर इवेंट की पहले दिन क्या होता है कि हाइप बनाया जाता है, और जितने भी स्मार्ट मनीज है जिन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट में अपने पैसे लगाए हुए हैं वो क्या करते हैं कि उसी दिन अपने जो भी यहाँ पर अमाउंट उन अमाउंट को सेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट का यहाँ पर जो है आप एग्जाम्पल पे ले लो। ठीक है, बाकी अगर आप बहुत पहले से मार्केट के अंदर हो तो फिर आप इस चीज़ को ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे। रिसेंट अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो रिसेंटली हमें LTC यानी कि लाइट कॉइन के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि लाइट कॉइन का हाविंग आने वाला था। तो हविंग आ रहा है, हविंग आ रहा है ये बोल के बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग पोजीशन, बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत बड़ी अमाउंट में स्पॉट के अंदर भी बाइंग करके रखी। बट इट वाज सपोज टू गो अप, बट हो क्या हुआ कि जिस दिन हविंग हुआ उससे पहले दिन से ही प्राइस का ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट हुआ। तो जो भी इवेंट्स है उन इवेंट्स से 1 या 2 दिन पहले जितना हो सके उतना पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उस टाइम पे बाई करना चाहिए। अब इस टाइम पे देखो तो शिबेरियम यहाँ पर 2 वीक्स 1 वीक्स बोला जा रहा है। तो हो सकता है कि जो भी डेट निकल के आए, जैसे कि अगर आप अभी इस टाइम पे शिबा इनु कॉइन का जो भी कम्युनिटी है वो अगर बोलती है कि एग्जैक्टली हम शिबेरियम को लॉन्च कर रहे हैं 10 दिन के बाद, तो आज से लेके 5 डेज के बीच में यहाँ पर प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। बट 10 दिन में जिस दिन यहाँ पर लॉन्च होने वाला है उसी पर्टिकुलर डे पे आपको प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है LTC का, और भी बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट्स का भी आप जरूर से उठा के देख सकते हो। ये अब इस टाइम पे शिबेरियम आ रहा है तो इट डजंट मीन कि शिबेरियम प्राइस को बहुत ज़्यादा पुश कर देगा या फिर ऐसा कुछ कर देगा। जितने भी स्मार्ट मनीज है वो अपना गेम यहाँ पर खेल रहे, और जब भी उनका यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो अपने यहाँ से निकल जाएंगे अपने प्रॉफिट्स को लेके, तो रह जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि हाँ, अब इस टाइम पे बाई करके रख सकते हो, बट जिस दिन लॉन्च हो रहा है उस दिन एटलीस्ट आप अपना जो भी यहाँ पर प्रॉफिट है उन प्रॉफिट को बुक करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी रख सकते हो। अगर प्राइस नीचे भी आए तो इन दैट केस आप जो है यहाँ पर इजीली इस पर्टिकुलर चीज़ से निकल जाओ। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे BTC के बारे में कि एक्जैक्टली BTC में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो BTC अब इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 29,414 के आसपास, एंड 29,414 ये जो जोन है इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें इसी ट्रेंड लाइन से हमें ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास अप्रोच किया प्राइस ने, we have seen the price of BTC got a rejection from that zone as well। यहाँ पर पहले एक बार हमें देखने को मिला, again we got a rejection from that zone and again we have got a rejection from that zone as well। तो जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तब प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन ले रहा है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि हमें प्राइस 29,257 के आसपास देखने को मिले, और 29,257 ये जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि समवेयर अराउंड हम यहाँ पर यही एक्सपेक्ट करेंगे कि 29,149, एंड लेटर हमें यहाँ से प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि होगा 29,042 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो यहाँ पर BTC के अंदर, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट करो। या तो अब इस टाइम पे यहाँ पर एक्सपेक्टेड तो यही है कि प्राइस नीचे आए जो कि 29,257, बट यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन से वी कैन फाइंड ए वेरी गुड लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन एज वेल। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस टाइम पे इसी जोन से हम एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं, एंड द नेक्स्ट लॉन्ग पोजीशन कैन बी ओपन फ्रॉम दैट जोन जो कि यहाँ
पर इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकआउट होता है देन वी कैन ओपन ए लॉन्ग पोजीशन एज वेल। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर इन बिटवीन दिस हम क्यू एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस 0.37% के आसपास है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.64% के आसपास है। अब इस टाइम पे मिड ऑफ द जोन है, तो मिड ऑफ द जोन आप इस टाइम पे अपना है लॉन्ग या फिर नाइस शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर यह रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो। जब आपको प्राइस समर अराउंड इसी जोन के अब देखने को मिले देन यू कैन ओपन ए लॉन्ग पोजीशन, एंड अगर प्राइस इसी जोन के आसपास आता है तब भी आप अपना लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास देखने को मिलेगा जो कि 29,257 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पर जितने भी कौन से उनके अगर प्राइस को देखो तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें हर एक कॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो बीटीसी डोमिनेंस अगर आप देखोगे तो बीटीसी डोमिनेंस अब इस टाइम पे नीचे आ रहा है। तो बीटीसी डोमिनेंस समवेयर अराउंड यहाँ पर मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था कि बीटीसी डोमिनेंस के लिए यहाँ पर एक रिजेक्शन है जो कि है 18 to 1.6 के आसपास, एंड एक्जैक्टली डोमिनेंस ने समवेयर अराउंड इन जोन से रिजेक्शन लिया, नॉट गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन्स, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। तो नेक्स्ट हमें डोमिनेंस में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो द नेक्स्ट मूव ऑफ डोमिनेंस वुड बी दैट की प्राइस हमें 1812 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले। अगर आप बीटीसी के प्राइस को देखोगे, डोमिनेंस को देखोगे, तो हर एक चीज़ को देख के ऐसा लगता है ना कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिले। और मेरे हिसाब से अगर डोमिनेंस के साथ बीटीसी भी नीचे आती है दैट मीन्स क्या होगा कि बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी और भी ज़्यादा हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा वेट करो, एंड एक्जैक्टली ये जो जोन है 1821 इसी पर्टिकुलर जोन का अभी इस टाइम पे डोमिनेंस ब्रेकआउट नहीं ले पा रहा है। जब भी प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे जा रहा है तब प्राइस के लिए हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट डोमिनेंस यहाँ से और भी नीचे आ सकता है, जैसे कि सबसे पहले 1812 एंड लेटर प्राइस हमें डायरेक्टली 1805 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे थोड़ा वेट करो। बीटीसी के अंदर भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बीटीसी काइंड ऑफ बेयरिश लग रहा है, और बीटीसी के साथ अगर डोमिनेंस भी नीचे आता है तो दैट मीन्स कि आपको बाकी होल्ड्स में भी ड्रॉप डाउन जरूर से देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी डोमिनेंस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ और भी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। अब इस टाइम पे बीएनबी के अगर आप देखोगे तो बीएनबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि अब इस टाइम पे बीएनबी 240.66 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड बीएनबी के लिए यहाँ पर देखोगे ना तो ऑलरेडी प्राइस एक साइडवाइज में ही है, प्राइस के अंदर कोई भी ऐसा यहाँ पर इंपल्सिव मूव हमें देखने को नहीं मिला है। एंड बीएनबी ने यहाँ पर एक माइनर सा रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है जो कि इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे था, जहाँ से प्राइस ने एक अच्छा सा ब्रेक डाउन लिया, एंड अब इस टाइम पे यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन को ब्रेक किया और प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो बीएनबी अब इस टाइम पे यहाँ पर आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बीएनबी के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले, जो कि प्राइस 242 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समर अराउंड 242 के आसपास है, और इसके बाद जो हमें प्राइस समर अराउंड 244 के आसपास भी देखने को मिले। तो मैक्सिमम लिमिट जो रहेगा बीएनबी के लिए वो समवेयर अराउंड हमें इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि है 245.72 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई बेटर कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।